किसी मूवी के हीरो या फिर हीरोइन की धमाकेदार एंट्री के बाद या फिर किसी की सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद क्या आपके दिल से भी ये छोटी सी आवाज़ आती है कि ये तो मैं भी करना चाहती हूँ, ऐसी ड्रीम लाइफ तो मैं भी जीना चाहती हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपका ड्रीम लाइफ अचीव करने से रोक रही है, कैसे आप अपने खुद का एक बेस्ट वर्जन बन सकते हो और जैसे ड्रीम लाइफ आप जीना चाहते हो वैसे जी सकते हो। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप ज़रूर आपका बेस्ट वर्जन बन जाओगे अगर आपने एंड तक ये वीडियो देखा और आपने अपने खुद पर काम करना शुरू किया। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आपका बेस्ट वर्जन बनने के लिए कौन सी वो ऐसी 5 चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ कि क्लैरिटी ऑफ योर गोल। अब आप ही बताइए, आप अपनी ज़िंदगी में, हम सब लोग बहुत सारी चीज़ों में माहिर होते हैं, स्किल्ड होते हैं। अगर हम सब करते बैठ गए तो क्या हम अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ भी कर पाएंगे? नहीं। हमें किसी एक चीज़ में ही स्किल्ड होना है और उसमें ही अपना बेस्ट देना है। तो आपने देखना है कि जो भी 3-4 स्किल आपको आते हैं, फॉर एग्जांपल डांसिंग आता है, कुकिंग आता है या फिर टीचिंग आता है, जो भी कुछ आता है, तो उसमें से कौन से ऐसा स्किल है जिस पर आप काम करना चाहते हो, जिसको आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हो। तो उसके बारे में आपको आपका गोल क्लियर करना है। नेक्स्ट है वो है डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। अब ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? बचपन में जब आपने साइकिल खेलना सीखा होगा, क्या आपने 1 ट्राई में ही उसे अचीव किया? पहली बार जब आपने साइकिल खेली तो क्या उसी टाइम पे आपको साइकिल खेलना आ गया? नहीं। आप बार बार गिरे, बार बार उठे, बहुत बार तो आपको चोट भी आई है ना। और ऐसा कहा भी जाता है कि जब तक हमें चोट नहीं आती तब तक हम साइकिल नहीं खेल सकते। वैसा ही हर चीज में होता है। आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको 1 ट्राई में, 2 ट्राई में, 3 ट्राई में आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली। आप बार बार गिरोगे, आपको बार बार उठना पड़ेगा, खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। और जब आप गिरोगे तो जनरली हम क्या सोचते हैं, अरे मैं तो इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ, मैं तो इस काम के लिए बनी ही नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्दी, ये मेरे लिए नहीं है। तो ये माइंडसेट आपको छोड़ देना है। हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हमने ठान लिया तो आपको क्या करना है, कहाँ पे कमी रह गई है, क्या गलती हो रही है आपसे जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। बाकी के लोगों ने कैसे उस चीज़ में सक्सेस हासिल की, उनकी स्टोरी सुनिए, तो फिर आपको मदद मिलेगी कि आप खुद क्या गलतियाँ कर रहे हो उसको देखने में। अब जो नेक्स्ट है वो है कि टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अब टेक केयर ऑफ योर सेल्फ यानी क्या, कि खुद की मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल लेवल पे केयर करना। अब देखो, फिजिकली हमें फिट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकली फिट है, आप अच्छे हैं, तंदुरुस्त है, तो आप कुछ भी काम अच्छे से कर सकते हैं, आपका मन भी लगेगा। लेकिन जब हम बीमार रहते हैं तो कैसा होता है कि हमारा कुछ करने का मन नहीं रहता। तो डेली आपको फिजिकली फिट रहने के लिए योगा करना चाहिए, उसके बाद एक्सरसाइज करना चाहिए, वॉक पे जाना चाहिए। इमोशनली फिट रहने के लिए आपको अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए, आपकी रिलेशन सबके साथ अच्छी होनी चाहिए। वो कैसे आप रख सकते हैं, अच्छे कॉन्वर्सेशन के साथ, अच्छा कम्युनिकेशन आपका स्किल होना चाहिए। आपको रिएक्ट नहीं करना, आपको रिस्पॉन्ड करना है। जितना हो सके दूसरों को और खुद को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट है वो है मेंटल। मेंटल लेवल पर हम खुद को कैसे फिट रख सकते हैं? आप मेडिटेशन कर सकते हैं, माइंडफुल रह सकते हैं। हमें एंजाइटी, घबराहट कब होती है? जब हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं या फिर हमारे पास्ट के बारे में सोचते हैं, हमारी गलतियों के बारे में सोचते हैं। तो आपको खुद को रिमाइंड करना है कि हम सबसे गलतियां होती है, हम कोई भगवान नहीं, क्योंकि गलतियां तो भगवान से भी हुई थी। तो वो हमें यही प्रूव कराना चाहते हैं, अगर हम गलतियां करना कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। गलतियां करना हमारा हक है, लेकिन उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और बार बार उस गलती को रिपीट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे आप अपने फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ का
ख्याल रख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो है सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस। अब हम इन्फ्लुएंस कहाँ से होते हैं? सोशल मीडिया से होते हैं, हमारे सराउंडिंग से होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन के मीडियम से जैसे कि न्यूज़पेपर हुआ, टीवी हुआ, इन सब चीज़ों से हम इन्फ्लुएंस होते हैं। तो हर इससे कैसे बचा जा सकता है? अब देखिए, अगर हमने कुछ निगेटिव चीज़ देखी, जैसे कि कुछ दिन पहले एरोप्लेन क्रैश हुआ था, हमने वो चीज़ें सुनी और उसकी वजह से हमारे दिल में डर बैठ गया। अब देखिए, उनके साथ हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे साथ भी होगा। क्या उसकी वजह से हम प्लेन में बैठना छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते, है ना? बट हाँ, ऐसे इन्फ्लुएंसेस को अगर आपने सुन भी लिया तो हमें ज़्यादा उस पर गौर नहीं करना है, उसे अनसुना कर देना है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपको हमेशा नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। जब आपकी कोई गलती भी नहीं होती तो आपको वो गिल्टी फील कराते हैं, विक्टिम फील कराते हैं, विक्टिम मेंटेलिटी में वो खुद भी रहते हैं और आपको भी उसमें ट्रैक करना चाहते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपके बड़े सपने हैं, तो ऐसे लोग आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देते। आप 2 ही फ्रेंड रखिए, बट वो आपके प्रोग्रेस को बूस्ट करे। अगर आपसे कुछ गलतियां भी हो रही हो तो वो पॉजिटिवली आपसे कहे, आपकी हेल्प करे उसे ओवरकम करने के लिए। उसके बाद जब भी आप न्यूज़ भी देखोगे या फिर आप सोशल मीडिया पे देखते हो तो आपको लिमिटेड यूट्यूब चैनल को ही सब्सक्राइब कर लेना है जो आपके फील्ड से रिलेटेड हो, जिसमें आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, जो भी आपका प्रोफेशन है उसी से रिलेटेड हो, ताकि जब भी कोई भी शॉट आपके सामने आए, फिजूल के कुछ भी शॉट्स ना आए और आप कुछ भी स्क्रॉल करते ना बैठो और आपका टाइम सेव हो जाए। कीप लर्निंग एंड अडेप्टिंग। अब कीप लर्निंग यानी क्या? मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप किसी एक फील्ड में है, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो टीचर हो, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आपने अगर आपको चेंज ही नहीं किया, अगर आप टीचर हो, आपको स्टेज पे जाने से डर लगता है, आप टीचिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन आपको जो अदर स्किल है, जैसे कि आपको कंप्यूटर के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, आजकल सारी चीज़ें, या फिर एंड्रॉयड मोबाइल के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, जो जूनियर से जो अब भी आए हुए हैं वो सारी चीज़ें लाइक प्रो करते हैं, उन्हें सब कुछ आता है, चाहे वो कंप्यूटर के बारे में हो, चाहे वो आपके स्टेज पे जाना है, चाहे कुछ भी काम करना है, उन्हें सब आता है। लेकिन आप बहुत सीनियर हो, आपको कुछ भी आता नहीं, तो आपकी वैल्यू उनके सामने ज़ीरो हो जाएगी और आपको उन तक आने के लिए खुद को अपडेट करना पड़ेगा। आप देखोगे, अगर फ़ोन में भी हर महीने अपडेट आता है, वैसे हमें भी खुद को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए, नया सीखते रहना चाहिए। कोई भी स्किल हो जो आपके प्रोफेशन के लिए ज़रूरी है सीखना, उसे आपको सीखते रहना चाहिए। अगर आप अपनी फील्ड में प्रो बनना चाहते हैं तो खुद में वो बदलाव लाने हैं, तब भी आप आपका खुद का एक बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स आपके खुद का बेस्ट वर्जन बनने के लिए। अगर आपने इन्हें अपने डेली रूटीन में शामिल कर लिया और खुद पर हर दिन थोड़ा थोड़ा भी काम कर लिया ना, आप देखोगे कि आपको आपका बेस्ट वर्जन बनने से कोई नहीं रोक सकता।